साहब सर क्या कहेंगे, मैं मतलब किस चीज की बात करूं, पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करूं आपसे, पाकिस्तान की फील्डिंग की बात करूं आपसे, प्लान की बात करूं या बैटिंग की बात करूं, कोई एक ऐसा शोबा जिसमें आज पाकिस्तान अपने ग्रीन कलर में नजर आ रहा हो, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को वाकई में नंबर 1 टीम कहा जाता है? अब देखें, जिस तरीके से पाकिस्तान ने खासकर के ये वाला मैच खेल रहा है, तो बात तो सच है कि लोग यही कहते हैं कि क्या ये पाकिस्तान की नंबर 1 टीम है। लेकिन आपको पता है कि बैड डे होते हैं, बैड पैचेस आते हैं, लेकिन फिर गुड पैचेस भी आते हैं। लेकिन पाकिस्तान को एक वैसे मेरी एक हमेशा टर्मिनोलॉजी रही है जब खेलते भी थे, वो ये था कि जब आप एक विनिंग स्ट्रीक पे होते हो तो आपको एक झटका बड़ा जरूरी होता है एक टूर्नामेंट के अंदर ना, अर्ली स्टेज के ऊपर। वो इसलिए जरूरी होता है कि आप फिर वापस जाते। इंडिया से खा लिया हमने झटका, ये झटका बड़ा खतरनाक होता है हमारे लिए ओवैस भाई। नहीं, झटका तो होता है, लेकिन पता है क्यों, वो एक चीज आपकी मजबूरी क्या करता है कि आप वापस जाके सोचने पे मजबूर हो जाते हो। जब देखे ना, जब आप विनिंग की पटरी पे होते हो तो आप उस वक्त सोचना आपका खत्म हो चुका होता है, क्योंकि आप विनिंग स्टेजेस पे जा रहे होते हो। जब आपको झटके लगता है ना, झटका तगड़ा लगा, तो अब आप वापस जाके सोचते हो कि मैंने क्या चेंजेस करनी है टीम में, क्या मेरी विनिंग पोजीशन है, क्या मेरे पोजीशन जो चीज खराब कर रही है। अब देखिए, आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट आपका काफी टाइम से मसला कर रहा है। बार बार मैं भी ये बात करता हूँ कि फखर जमान बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन बड़े मैच के प्लेयर हैं। आज उनका मौका था दिखाने का, आज आपके सामने की बात है, वो फिर नहीं अपना कर पाए इस चीज को। उसके बाद सबसे बड़ा जो इशू आपको है, वो आप जैसे मैं सुन भी रहा था जब आप बात कर रहे थे, सच बात है कि आपका बॉलिंग यूनिट का जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, उसका बहुत बड़ा एक इशू है। आपके पास देखें, शादाब खान मौजूद है। शादाब खान आपके पास काफी अच्छे से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। शादाब खान जिस बेस से पाकिस्तान टीम में आए थे, वन ऑफ द बेस्ट अपना वो स्पिन बॉलर्स थे। मुझे याद है उनकी गूगली को बार बार रेट किया जाता था दुनिया में, और बड़ा अच्छा अपना, आपको पता, फ्लाइट भी करवाते थे। लेकिन अगर आप आज देखें, बाबर अपना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी शादाब खान की कि एक ओवर वो तेज करवा रहे हैं, एक ओवर में कोशिश करेंगे मैं फ्लाइट करवाऊं। तो वो चीज कहीं ना कहीं वो मेंटल प्रेशर उनके ऊपर है, वो परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। मैं भी क्योंकि सोशल मीडिया पर देख रहा था, किसकी परफॉर्मेंस है ओवैस भाई, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये फहीम जो इस वक्त बैटिंग भी कर रहा है, गालिबन एक छक्का भी पड़ गया है। आप चले, कुछ देखने को मिला भाई, आफरीदी ने छक्का मार दिया, शाहीन शाह आफरीदी ने। लेकिन खैर, मैं बात कर रहा था ये फहीम अशरफ की, यार इसकी सिलेक्शन पे मुझे समझ नहीं आता। मतलब 2 साल के बाद, मतलब होता है ना कि आपने बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो किसी मैच में, आपने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा कोई खेला हो, आपने T20 के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हो, तो चलो आप टीम के अंदर आ गए हो। किस वजह से आए हैं, और ये बैटिंग ऑलराउंडर है कि बॉलिंग ऑलराउंडर है? देखिए, एक चीज तो फहीम अशरफ, बेसिकली आप उनको बैटिंग ऑलराउंडर तो नहीं मैं कहता, मैं उनको बॉलिंग ऑलराउंडर कहता हूँ, क्योंकि स्किडी फास्ट बॉलर हैं जो कि आपको जरूरत पड़ती रहती है अपना इनिशियली स्टेजेस के अंदर। लेकिन फहीम की आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बैक टू बैक परफॉर्मेंस की बात करूं तो कंसिस्टेंसी नहीं रही है उनकी परफॉर्मेंस में, क्योंकि अगर आप इस चीज पे आते हैं कि वो एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, तो फिर ऑलराउंडर्स की जो परफॉर्मेंसेज होती हैं वो आपके सामने है। चाहे वो पांड्या की मैं बात करूं, चाहे स्टोक्स की बात करूं, तो वो आपको नजर आते हैं कि जेन्युइन ऑलराउंडर है जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस वक्त आप देखें ना, पूरी पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट का फिर भी आज भी मैं कहता हूँ चले एक बैड पैच आता है आपके लिए, लेकिन आपका पेस बैटरी तो परफॉर्म कर रही है। मेरा सबसे बड़ा अभी फिलहाल झगड़ा ये है कि रेजिस्टेंस तो आप फाइट तो शो करें, कुछ तो आप शो करें कि यार मैं ठीक है, मैं 100 रन की पार्टनरशिप पे ले गया, मैं रन रेट कम पे लेके गया, लेकिन मेरी कोई विकेट नहीं ले सका, मैं पार्टनरशिप लेके गया, मैंने मूड बनाया मैच का कि यार मुझे जीतने जाना है। आप पहले ओवर से इतने डिफेंसिव पे जा रहे हैं। बाबर आजम साहब 23 बॉलें खेल के 10 रन बनाकर आउट हुए इन चेजिंग टारगेट ऑफ 57। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, ये तो मैं खुद भी इस चीज को रियलाइज करता हूँ कि पाकिस्तान टीम की जो आज डिफेंसिव मुद्दा देखें, वो आपको हमेशा मरवाता है। ये मसला है हमारा, आपको पता है कि जहां पर हमसे बाउंड्री तो हम बोल्ड हो गया था फहीम साहब बोल्ड होगा। बॉलिंग में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन अब बैटिंग में भी कुछ खासा कुछ कर नहीं सके और बोल्ड होगा। और जिस अंदाज से बोल्ड हुए ना, मतलब मैं उनको ऑलराउंडर नहीं मानूंगा, ना बॉलर ना बैट्समैन, लेकिन जिस अंदाज से बोल्ड हुए हैं, वो आप कुछ करेज शो करते हैं, कुछ हिम्मत शो करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बहुत डिसअपॉइंट किया है इस वक्त। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ ना कि सबसे बड़ा एक इशू ये रहता है ना हमारा कि हम लोग रोटेटर स्ट्राइक तो भूल जाते हैं कि हम रोटेटर स्ट्राइक तो करते नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।